अगर आप 10th पास कर चुके हैं या फिर ITI पास कर चुके हैं और ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाहते हैं मोबाइल से बिना किसी गलती के, तो आप लोग को इस वीडियो का लास्ट तक देखना होगा। यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप लोग फॉर्म भरिएगा ग्रुप डी का, जिससे आप लोग को एक भी गलती नहीं हो। साथ ही बताएंगे आप लोग फोटो अपलोड कैसे कीजिएगा, सिग्नेचर अपलोड कैसे करना है, केबी कम कैसे करना है, सारा जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी हमको फॉर्म भरना है तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के सामने जो क्लिक हियर बटन लिखा हुआ है इसी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ से फॉर्म भराना शुरू होगा। सबसे पहले लॉगिन विद आधार लिखा हुआ है। अगर आप आधार से लिंक है किए हुए हैं या फिर फॉर्म भर चुके हैं पहले रेलवे का कोई भी फॉर्म, तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग रेलवे का फॉर्म भरे हैं तभी लॉगिन कर पाइएगा यहाँ से, चाहे RRB से अकाउंट से या फिर आधार से। लेकिन जो बच्चे न्यू है, फ्रेशर है, कभी फॉर्म नहीं भरे हैं रेलवे का, वो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। हम दोनों के लिए बताएंगे, जो पहले फॉर्म भर चुके हैं वो कैसे भरेंगे और जो अभी न्यू स्टूडेंट है वो कैसे भरेंगे, सब आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम न्यू स्टूडेंट का बताएंगे, उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इसको आप लोग यहाँ पर इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आप लोग को कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। आप लोग को अपना नाम लिखना है, जो नाम लिखिएगा वही से, और नाम जो होना चाहिए वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट में जो लिखा होगा वही नाम लिखना है, और दोबारा आप लोग को यहाँ पर नाम लिखना है। तो चलिए यहाँ पर उसके बाद आप लोग डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, दोबारा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दीजिएगा। यहाँ पर अगर पहले आप नाम चेंज कर चुके हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर नो पर टिक कीजिएगा। जेंडर सेलेक्ट कर लेना, आप लोग जो भी जेंडर होगा वो जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फादर्स नेम लिखना है, जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट में होगा सेम टू सेम यहाँ पर लिखना है, दोबारा लिखना है। मदर्स नेम लिखना है, फिर दोबारा लिखना है मदर्स नेम। ये सब मैट्रिक और ये जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही लिखना है। उसके बाद आप लोग को ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी आप लोग वही डालिएगा जो आप लोग के मोबाइल में ईमेल लॉगिन होगा, क्योंकि ईमेल पर OTP आएगा। और यहाँ पर मोबाइल नंबर भी वही दीजिएगा जो आप लोगों के पास होगा जिस पर OTP जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा होगा जनरेट ईमेल OTP, यहाँ पर हम ईमेल डालेंगे, उसके बाद OTP डालेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद OTP पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर OTP आएगा, फिल करेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल्स फिल करते हैं। देखिए यहाँ पर हम ईमेल डाल चुके हैं, तो ईमेल पर हमारा OTP चला गया। अब OTP यहाँ 46 सेकंड दिखा रहा है, 46 सेकंड से पहले हमको OTP यहाँ पर फिल करना होगा। अगर सर्वर इशू होने की वजह से आप लोग का OTP नहीं जाएगा तो रीजनरेट पर क्लिक कीजिएगा। अभी OTP नहीं आया इसलिए हम OTP नहीं फिल कर पाए, तो रीजनरेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही OTP आएगा OTP डाल देंगे, उसी तरह फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर पर जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। OTP आएगा यहाँ पर मोबाइल वाला, हम OTP यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आप लोग नीचे आइएगा। चलिए हम OTP डालते हैं। यहाँ पर देखिए OTP हमारा आ चुका है, ये OTP फिर से हम भेज दिए, अब OTP आ चुका है। अब देखिए जैसे हम OTP डाल दिए तो यहाँ पर लिखा गया ईमेल वेरीफाइड। उसी तरह मोबाइल नंबर डालिएगा, मोबाइल का OTP आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, OTP आएगा, OTP डाल दीजिएगा, तो आप लोग को लिखा जाएगा मोबाइल नंबर वेरीफाइड। इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग वेरीफाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आधार से भी वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों को अगर मोबाइल नंबर जो लिंक होगा आधार से वो होना जरूरी है, क्योंकि उसी पर OTP जाएगा। तो अभी अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, उसमें करने का कोई जरूरत भी नहीं है अभी। अब आप लोग यहाँ पर पासवर्ड डालिएगा। यहाँ पर पासवर्ड डालने के लिए आप लोग यहाँ पर @ सहायता ले सकते हैं, हैश डाल दीजिएगा। उसके बाद डॉलर वगैरह होता है, ये सब 3-4 कैरेक्टर मिला करके अपना नाम का लिख दीजिएगा। मोबाइल नंबर का 2-4 डिजिट इस तरह से लिखना है आप लोगों को। 8 से 13 डिजिट के बीच का आप लोगों को यहाँ पर जो है पासवर्ड डालना। जो पासवर्ड यहाँ पर लिखिएगा सेम टू सेम पासवर्ड आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, और ये पासवर्ड याद रखना है क्योंकि जरूरी पड़ेगा जब लॉगिन कीजिएगा। तो ये पासवर्ड इतना डाल करके उसके बाद यहाँ पर आप लोग कैप्चा पर क्लिक कर दीजिएगा, आई एम नॉट अ रोबोट पर। उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। आप लोग का पासवर्ड ये अकाउंट बन जाएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर लॉगिन हियर लिखा होगा, इस बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आप लोग यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आधार वेरीफाई कर चुके हैं तो लॉगिन आधार से कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग अकाउंट जो अभी यहाँ पर RRB अकाउंट से कर सकते हैं। तो हम अकाउंट से करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अभी जो मोबाइल नंबर दिए होंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम वो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है। उसका जो पासवर्ड बनाए होंगे वो पासवर्ड डालना है और इस पर टिक करके आगे बढ़ना है, लॉगिन करना है। चलिए हम यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन करते हैं। जिनको पासवर्ड नहीं मालूम होगा या पासवर्ड भूल गए होंगे, पहले पासवर्ड बनाए होंगे रेलवे का, वो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिएगा। उनको भी बता देते हैं कि पासवर्ड कैसे निकालिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा जिससे रजिस्ट्रेशन किए होंगे, या ईमेल आईडी दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और ये कैप्चा पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर जो है सॉरी कैंसिल पर नहीं आएगा, नीचे आएगा प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा। आप लोग पासवर्ड इस तरह से मोबाइल नंबर पर चला जाएगा, तो इस तरह से भी पासवर्ड आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं। यहाँ पर हम ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल चुके हैं। अब आप लोगों को देख सकते हैं वेरीफाई भी हो चुका है। अब लॉगिन बटन होगा, इस लॉगिन बटन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अब आप लोगों को OTP भेजना होगा। OTP चाहे ईमेल पर भेज सकते हैं, जो ईमेल आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के टाइम दिए होंगे, या फिर मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं। यहाँ पर हम ईमेल पर भेजते हैं, हम यहाँ पर मोबाइल नंबर पर भेजेंगे। सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। देखिए OTP चला गया, लिखा गया।
अब ओटीपी आ भी गया है। यहाँ पर हम ओटीपी फिल करके लॉगिन बटन होगा, इस लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से आएगा आधार वेरीफाई करने का। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है आधार वाला तो वेरीफाई कर दीजिएगा, जो आधार से लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर क्लोज बटन होगा, क्लोज पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर जो है नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आइएगा तो अब आप लोगों को यहाँ पर अपना जोन सेलेक्ट करना है, कौन से जोन से आप फॉर्म भरना चाहते हैं। जैसे अगर कोई किसी भी जोन से आप चाहते हैं उस जोन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे हम भोपाल से भरना चाहें या फिर अहमदाबाद से, जहां से आपको भरना है उस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे मुंबई से भरना चाहते हैं तो मुंबई पर क्लिक करेंगे। अब आप लोग यहाँ पर जो है इस पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन होगा, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। ऊपर में कुछ पर्सनल डिटेल्स रहेगा, जो कि आप लोगों का पर्सनल डिटेल्स खुद से आप लोगों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से उठा लेगा, तो आप लोग को वो डिटेल्स नहीं फिल करना। कुछ डिटेल्स जो मांगेगा जो नहीं फिल है वो फिल करना है। जैसे मैरिटल स्टेटस आप लोग को यहाँ पर डालना है, अगर शादीशुदा है तो मैरिड डालिएगा, नहीं तो अनमैरिड डाल दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को रिलीजन डालना है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आप लोग का मदर टंग जो होगा वो आप लोग जो भी लैंग्वेज होगा वो लैंग्वेज आप लोग को सिलेक्ट कर लेना। मेरा हिंदी है, हिंदी पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। आप लोग लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम कौन से लैंग्वेज में देना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिएगा। जो भी लैंग्वेज में देना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे हम हिंदी में देना चाहते हैं तो हम हिंदी पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद मॉल मार्क वगैरह लिख देगा, जो एग्जाम देने जाते हैं तो यहाँ पर वेरीफाई करना चाहे अगर कुछ तो आप लोगों से वेरीफाई कर सकते हैं, तो वो मॉल मार्क यहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप लोग से एड्रेस पूछेगा। सबसे पहले कम्युनिटी डाल दीजिएगा, कौन से कैटेगरी से है। जैसे अगर ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है उस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। जैसे हम जनरल है तो जनरल अनरिजर्व पर हम क्लिक कर देते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर डिटेल्स डालना है। डिटेल्स एड्रेस है, एड्रेस में आप लोग अपना स्टेट सबसे पहले सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी स्टेट होगा। यहाँ पर हम बिहार से तो बिहार सेलेक्ट कर ले हैं। जिला सेलेक्ट कर लेना, जिला मेरा वैशाली, हम वैशाली सेलेक्ट कर लिए। अब आप लोग यहाँ पर एड्रेस दीजिएगा, तो जो भी होगा एड्रेस सबसे पहले विलेज दीजिएगा। विलेज लिखने के बाद कॉमा देकर के आप लोग अपना पोस्ट ऑफिस लिखिएगा, डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा कॉमा देकर के, जैसे हम लिखे हैं। उसके बाद आप लोग का लास्ट में यहाँ पर आप लोग नियरेस्ट सिटी आप लोग को सिलेक्ट कर लेना। जो मेरा हाजीपुर सिटी पड़ता है तो हम हाजीपुर सिलेक्ट कर लिए। पिन कोड डाल देना है, आप लोग को पिन कोड डालना। अगर आप लोग का प्रेजेंट एड्रेस यानी कि जहां आप रह रहे हैं और वो एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस पर टिक कर दीजिएगा। नहीं तो अगर टिक नहीं कीजिएगा तो यहाँ पर अलग अलग से फॉर्म ये भरना होगा, यहाँ भी एड्रेस नहीं दोनों सेम होगा तो इस पर टिक करेंगे। उसके बाद हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे। पहले सेव करेंगे, उसके बाद सेव हो जाएगा तो नेक्स्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो चलिए हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा डिटेल्स सेव हो चुका है, तो ये लिखा गया। अब आई अंडरस्टैंड एग्री लिखा हुआ है। यहाँ पर रिफंड वगैरह बैंक अकाउंट आधार से जो है आप लोग का लिंक होगा, वहीं से डायरेक्ट आप लोग का रिफंड होगा। इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है। अब आप लोगों से कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे आर यू एन एक्स सर्विसमैन। अगर आपको पहले जॉब वगैरह करते थे कहीं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को अगर किसी तरह के विकलांग कैटेगरी से आते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। उसके बाद अगर आप लोगों को एग्जाम देने के लिए साथ में किसी की जरूरत है, अगर आप लोग किसी तरह से विकलांग वगैरह है या तो उसे हिसाब से आप लोग यहाँ पर यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद है कि आप ईबीसी से बिलोंग करते हैं, अगर यस है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। उसके बाद अगर आप रेलवे में जॉब वगैरह करते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो आप लोग अगर कोई करंट जॉब वगैरह कहीं कर रहे हैं तो वहां पर डालिएगा कौन से जॉब कर रहे हैं। अगर नहीं कुछ कर रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है कि क्या एनसीबीटी से अप्रेंटिस वगैरह का आप कोर्स किए होंगे तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर आधार से वेरीफाई करके अपना अकाउंट जो है यहाँ पर ले सकते हैं। अगर अकाउंट डालने में कोई प्रॉब्लम हो या किसी तरह का, आप लोग आधार नंबर डालिएगा तो उससे आप लोग का अकाउंट ले लेगा। जो आधार से लिंक होगा वही अकाउंट लेगा। आप कोई भी अकाउंट दे सकते हैं, अपना अकाउंट नंबर नहीं होगा तो मम्मी का, पापा का या फिर भाई का, किसी का भी अकाउंट नंबर आधार नंबर लिखिएगा, जो लिंक होगा वो अकाउंट ले लेगा खुद से। ठीक है। यहाँ पर इस तरह से क्लिक करना है। इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर अपना अकाउंट डाले हुए हैं, आधार नंबर से यहाँ पर मेरा अकाउंट ले लिया है। ठीक है। उसका सेव बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग सेशन का भी ध्यान रखिएगा। 23 मिनट 11 सेकंड बचा, इससे पहले आप लोग को फॉर्म भरना है। ठीक है। इसलिए आप लोग सबसे पहले अपना सिग्नेचर जो है वो आप लोग यहाँ पर रिसाइज वगैरह करके रखिएगा। हम आपको बताएंगे लास्ट में कि रिसाइज कैसे करना है सिग्नेचर को। अब यहाँ पर आप लोग को ज्यादा नहीं फिर फॉर्म भरना है, पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है, उसका प्रोफाइल फोटो वगैरह अपलोड करना है, पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, पेमेंट करना, फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले अपना ये सिलेक्ट कर लेते हैं कौन से स्टेट से आप लोग जो है एग्जाम दिए 10th किए हैं। तो हम बिहार से किए तो बिहार पर हम से क्लिक कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। वैशाली से किया तो हम वैशाली सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ आप लोग का पासिंग डेट जो होगा वो आप लोग का मैट्रिक के सर्टिफिकेट में लिखा होगा, वो आप लोग वहां से देख करके लिख दीजिएगा।
रोल नंबर आप लोग का जो सर्टिफिकेट में या मार्कशीट में लिखा होगा वो लिख दीजिएगा। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है, ये जब आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखेगा तो कॉर्नर पर आप लोग का सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ दिखेगा, वो लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर BSCB, अगर आप लोग जो भी बोर्ड से एग्जाम देंगे वो बोर्ड लिखना। जैसे हम BSCB पटना से दिया तो BSCB पटना लिख देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हम पूरा डिटेल्स भर चुके हैं। यहाँ पर अपना स्टेट, रोल नंबर ये सब डाल दिए हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी डाल देंगे। यहाँ पर जो बच्चे जिसका भी फॉर्म भरिएगा उसी का डिस्ट्रिक्ट डालिएगा जहाँ से यहाँ पर एग्जाम दिए होंगे। पटना यहाँ पर हमारा BR बोर्ड है तो BSCB पटना लिख दिया। उसके बाद ऐड बटन होगा, इस ऐड बटन पर पहले क्लिक करेंगे। जब ऐड बटन पर क्लिक कर दीजिएगा उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा। लेकिन अगर कोई एडिशनल कोर्स वगैरह किए होंगे तो वहां पर जब ऐड बटन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर पूछेगा कि कोई कोर्स वगैरह किए हैं, तो यहाँ पर डालिएगा कि कौन सा कोर्स आप किए हुए हैं एक्स्ट्रा में, ठीक है। अगर जो कोर्स किए होंगे वो कोर्स यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को उस कोर्स के बारे में डिटेल्स पूछेगा। जैसे हम यहाँ पर ITI डाले तो ITI का, यहाँ पर देखिए ITI का डिटेल्स वगैरह पूछ रहा है। जैसे आप यहाँ पर ITI हम सिलेक्ट किए तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन से ट्रेड से किए, कौन से स्टेट से किए, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट से हम ITI किए, साथ ही पासिंग ईयर कौन सा था वो आप लोग को यहाँ पर डालना है। उसके बाद आप लोग का सर्टिफिकेट इश्यूड बाय, आप लोग को किसके द्वारा सर्टिफिकेट मिला वो आप लोग को लिखना है यहाँ पर, सर्टिफिकेट टाइप ये सब लिख करके उसके बाद ऐड बटन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट बटन पर जैसे क्लिक कीजिएगा अब आप लोग को बस फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो यहाँ पर लाइव अपलोड करना है, कैप्चर लाइव इमेज लिखा हुआ है, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इमेज के बारे में पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। आप लोग को 3 टाइम ही मिलेगा, 5 मिनट के अंदर आप लोग को फोटो अपलोड करना होगा। साफ सुथरा अपलोड होना चाहिए फोटो, बैकग्राउंड आपका बिल्कुल क्लीन दिखना चाहिए, फोटो साफ दिखना चाहिए। यहाँ पर चश्मा वगैरह ये पहन करके, मास्क वगैरह पहन करके फोटो नहीं आप लोग को कैप्चर करना, ठीक है। इतना आप लोग को देख लेना। उसके बाद कैप्चर लाइव इमेज लिखा होगा, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से आप लोग का इमेज यहाँ पर ले लेगा। आप लोग अपना इमेज डालिएगा, जो भी इमेज होगा वो इमेज यहाँ पर आप लोग को ले लेगा। बैकग्राउंड आप लोग का बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और सर्कल के बीच में आपका फोटो होना चाहिए। इस तरह से हमारा फोटो यहाँ पर अभी क्लिक किया तो आ रहा है। इस तरह से आप लोग को फोटो ले लेगा। अब आप लोगों को यहाँ पर जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे हम। यहाँ पर देखिए हमारा फोटो यहाँ पर जो ले लिया गया है। इस तरह से फोटो हम डाल देंगे। अब आप लोगों को यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सबसे पहले 30 KB से 49 KB का बीच का होना चाहिए। ये सब पहले से आप लोग पहले तैयार कर लीजिएगा, तब फॉर्म भरने के लिए तैयार यहाँ पर फॉर्म भरिएगा। उसके बाद 60 से रेशियो होना चाहिए 140 पिक्सल। तो चलिए हम यहाँ पर बताते हैं कैसे आप लोग सिग्नेचर को अपलोड कीजिएगा। सबसे पहले आइएगा गूगल में, आप लोग को लिखना है फोटो रिसाइजर, ये लिखिएगा आप लोग। फोटो का यानी कि आप लोग को इमेज वगैरह जो है केबी वगैरह ठीक करना होगा, इसलिए फोटो रिसाइजर पर क्लिक करेंगे। आप लोग को फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला जो भी समझ में आए उस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आप कितना केबी का चाहते हैं वो केबी लिख दीजिएगा। जैसे हम चाहते हैं कि 30 से 50 केबी था तो हम 45 केबी पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ये 45 केबी हमारा ले लेगा, ठीक है। यहाँ पर इमेज सेलेक्ट कर दीजिएगा, कौन सा इमेज यहाँ पर आप लोग अपलोड करना चाहे। अपना सिग्नेचर का यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, जो सिग्नेचर का फोटो खींचे होंगे उस पर आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करने के बाद फोटो यहाँ पर ले लेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को केबी डालना, उसके बाद रेशियो डालना होगा नीचे आकर के। यहाँ पर रेशियो डालने का ऑप्शन मिलेगा, आप अपना रेशियो डाल दीजिएगा। 40-60 का 140-60 का बोल रहा है तो 140-60 का रेशियो डाल करके रिसाइज इमेज पर क्लिक कीजिएगा। आप लोग को उसके बाद इमेज को डाउनलोड कर लेना है, यानी कि सिग्नेचर डाउनलोड करना है। उसके बाद ब्राउज बटन पर क्लिक करके आप अपना सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा और यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। ये जो बटन है इस पर टिक कर दीजिएगा। इस पर टिक करके यहाँ पर सेव और सेव कीजिएगा। सेव करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस डालना है। आप लोग को जो भी डालना चाहते हैं, नंबर 1 में रखना चाहते हैं उसको 1 पर यहाँ पर प्लस पर क्लिक कीजिएगा। इस तरह से आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आप अपना पोस्ट डाल दिए। 12 नंबर पर जो भी था 1 नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस सबसे फुल्ली लिखा जाएगा। यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एक बार प्रीव्यू कर लीजिएगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म का, सही बनाए कि गलत बनाए। अगर किसी तरह का मिस्टेक हो गया होगा कहीं पर फॉर्म भरने में तो यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म को सुधार भी कर सकते हैं, अभी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए फिर भी किसी तरह का मिस्टेक हो जाएगा तो आप लोग का फॉर्म सुधार करने का डेट आता है, वो आप लोग को ग्रुप में अपडेट किया जाएगा, इसलिए ज्वाइन करके रखिएगा ग्रुप। फिर भी किसी तरह का प्रॉब्लम है फॉर्म भरने में यहाँ पर, इसके बाद आप लोग बस पेमेंट कीजिएगा, आप लोग का फॉर्म भरा जाएगा। हम पहले फॉर्म भरे हुए इसलिए पेमेंट नहीं कर सकते, तो आप लोग पेमेंट करके अपना फॉर्म भर लीजिएगा। फिर भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो आप हमें इंस्टा पर मैसेज कीजिएगा, आप लोग को हेल्प भी किया जाएगा, कमेंट कर सकते हैं। और ग्रुप सभी को ज्वाइन करके रखना है।